हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको डे टू डे सबसे पहले मिलती रहे। यूं तो स्वर्ग और नर्क की कल्पना पर कई सारी बुक्स भी है, रिलीजियस बुक्स भी है, जिनकी वजह से उन्हें लेकर हमारी एक अलग धारणाएं बनी हुई है। पर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जब बहुत सुख मिलता है तो कई बार हम कहते हैं, वाह, कि स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर सुख मिल गया या स्वर्ग जैसा सुख मिल गया। और वहीं कहीं जब बहुत दुख मिलता है तो हम उसे नर्क के दुख से कंपेयर कर लेते हैं। बहरहाल, इस अनलिमिटेड वर्ल्ड में हम भी बड़े कॉमन से हो जाते हैं कई बार, लेकिन उस कॉमन से जब हटकर के जब हमें स्पेशल बनना होता है, हम अपनी ग्रेटनेस को अचीव करना चाहते हैं, जिसमें हमारे इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीजें शामिल होती है, तब हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और आज की बुक एक गाइड, एक लाइट का काम ही करने वाली है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जैसे आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? क्या आप जानते हैं कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफस्टाइल को लेकर परेशान हैं? हमें कैसे जीना चाहिए, यह एक सिंपल सा सवाल है जिस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार यह सवाल बेहद जरूरी हो जाता है। अपनी बुरी आदतों या पैटर्न पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम तो ये भूल ही जाते हैं कि हमें ये जिंदगी खुलकर जीने के लिए मिली है। इस बुक में आप जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे लाइफ को एक अलग तरीके से जिया जा सकता है। और ऐसा जरूरी क्यों है, इसका जवाब भी इस किताब में दिया गया है। ये बुक हमें इस धरती पर रहकर एक हेवन जैसी लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। तो आइए आज से ही शुरू करते हैं अपने हेवन की जर्नी, द डिवाइन सेंटर। एक भरपूर जिंदगी एंजॉय करने के लिए हमें अपने अंदर के डिवाइन सेंटर को ढूंढना होगा। वह डिवाइन सेंटर हम सबके अंदर ही है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। ये हमारे अंदर की कई परतों के अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए हमें अपने मन की एक एक परत से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी हम अपने डिवाइन सेंटर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें अपने डिवाइन सेंटर तक पहुंचने की जरूरत क्यों है? आपने आज तक जो भी सीखा है वह क्या काफी है? क्या आप अपने आप से खुश हैं, संतुष्ट हैं? हमें अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं और क्या है। हमारे अंदर का डिवाइन सेंटर हमें खुलकर जीना सिखाता है। यह आपको एक सच्चा, अनेक बुद्धिमान और बहादुर इंसान बनने में मदद करता है और आपको यह एहसास कराता है कि जिस हेवनली लाइफ की आपको तलाश है वह तो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। इस डिवाइन सेंटर तक पहुंचने के लिए मन में शांति का होना बहुत जरूरी है। अंतरात्मा तक पहुंचने की इस यात्रा में आपका मन एकदम शुद्ध और निर्मल हो जाएगा और आपके मन में आपके पिछले पापों और गलतियों का कोई भी पछतावा नहीं रहेगा। जिस पास्ट को आप भूलने की कोशिश कर रहे थे, फिर आप उसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे और वह आपको कभी नहीं सताएगा। आपका सारा ध्यान सिर्फ अपने आज पर होगा, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। कभी ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ये सोच लीजिए कि ऊपर वाले ने जो हमारे लिए तय किया है वही हमारे लिए अच्छा है। ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को समर्पित कर देता है। इसी में हमारी सच्ची खुशी है कि हम खुद को परमपिता परमेश्वर की मर्जी पर छोड़ दें। इच्छाओं का त्याग करना इतना आसान नहीं होता, पर हमारे लालच और बुराई की जड़ भी तो यही है। याद रखिए कि इच्छा ही आगे चलकर हमारे दुखों का कारण बनती है। जो आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथों में है। मान लीजिए कि कोई आदमी चाहता है कि उसके पास एक बंगला हो, तो क्या उसे घुटनों के बल गिरकर ऊपर वाले से भीख मांगनी चाहिए? नहीं ना, ऐसा तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है। एक समझदार इंसान बिल्डर और आर्किटेक्ट की मदद लेकर अपने लिए एक सुंदर बंगला तैयार करवाएगा। ठीक ऐसे ही डिवाइन सेंटर भी है। इसकी फाउंडेशन सबसे पहले आपको ही रखनी होगी और वो फाउंडेशन है आपके अच्छे कर्म। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, पवित्र विचार रखिए और एक निस्वार्थ जीवन जीने का प्रारंभ कीजिए। तभी आप सही मायनों में एक स्पिरिचुअल जिंदगी जी सकते हैं। एक स्पिरिचुअल जिंदगी हमें जो संतुष्टि देती है, उसके बाद इंसान हर एक चीज को ज्ञान की नजरों से देखने लगता है और अपने अंदर एक डिवाइन पीस महसूस करता है। और सबसे बढ़कर आपको यह एहसास होता है कि दुनिया की हर अच्छाई का अंश आपके अंदर मौजूद है। पर यह आम इंसान के लिए इस स्थिति तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए
आपको मानसिक यानी कि मेंटल और भावनात्मक यानी कि इमोशनल रूप से पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई और पवित्रता से जीना है तो जरूर जिएंगे। अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो जरूर बनेंगे। सब कुछ आपके हाथों में ही है। क्या आपको प्यार की तलाश है? तो फिर वहां जाइए जहां आपको प्यार करने वाले मिलेंगे। अपने डिवाइन सेंटर को ढूंढने का मतलब है कि हम जिंदगी में जो भी करें सही करें। अपने मन को प्योर यानी कि पवित्र रखने के लिए आज और अभी से वह सब करना बंद कर दीजिए जो इम्प्योर है, जैसे गुस्सा करना, नफरत और वासना। प्यार के साथ जीने के लिए दिल से नफरत को खत्म करना होगा। आपकी अच्छाई और सच्चाई का गवाह ऊपर वाला है, क्योंकि उसकी मर्जी यही है कि आप पवित्र और नेक जिंदगी जिए, क्योंकि यह रास्ता उसी ने आपके लिए चुना है। द इंटरनल नाउ, जैसा हमने पहले भी कहा है कि हमें सिर्फ अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। जो बीत गया उससे याद करने का फायदा ही क्या है। बीता हुआ कल सिर्फ एक याद है जिसे हम बदल नहीं सकते, जबकि हमारा आज ही हमारा सच है। शायद आप बीते हुए कल में इतना खो गए हैं कि अपने आज को ही भूल बैठे हैं। यही वजह है जिसे आप जिंदगी को खुलकर नहीं जी पा रहे। आप अपने ही ख्यालों के जाल में उलझ गए हैं। क्या आप भी खुद से यह कहते हैं कि मुझे इस बारे में एक हफ्ते या एक महीने पहले ही कोई कदम उठा लेना चाहिए था? या आप कुछ यूं बोलते हैं, मुझे आज ही यह काम करना था, पर कोई बात नहीं, कल कर लूंगा। पता है इस तरह की बातें आपको कितना सेल्फिश बनाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्योंकि सिर्फ एक सेल्फिश इंसान ही नाजायज फायदा उठाना चाहता है। किंगडम ऑफ गॉड में रहने वालों से प्रेरणा लीजिए। ये ना तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता में खोते हैं। इसलिए ये शांति और सुकून से जीते हैं, क्योंकि इन्हें अपने आज में जीने की कला आती है। एक आदत डाल दीजिए कि आप हमेशा खुद से एफर्मेशन की बातें करेंगे। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने का सही वक्त आज और अभी है। कल पर कुछ मत छोड़िए। अपने मन के शक और लालच में अंधे होकर अपने अंदर की सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। आपके अंदर वह पावर है कि आप अपने सपनों को आने वाले कल पर डालते आए हैं, तो इसी पावर को अपने सपने आज पूरा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपका हर कदम आपके अपने आइडियल सेल्फ के एक कदम और करीब ले आएगा। लेकिन अगर कोई अपना पास्ट नहीं भूल पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आपको बार बार यही याद आता है कि आप पहले एक बुरे इंसान थे, या कोई ऐसी गलती जो आप चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हैं? क्या आपका पास्ट आपको चैन से जीने नहीं दे रहा? तो सोचिए अब क्या आप उसे बदल सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, और जो बदला नहीं जा सकता उस पर रोने से आखिर फायदा ही क्या है? मतलब ये कि पास्ट को भूलने में ही भलाई है। बेवकूफ आदमी कल के भरोसे बैठता है। वह हमेशा खुद को झूठी तसल्ली देता है कि वह सुबह जल्दी उठकर अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेगा, या ये कर लेगा या वह कर लेगा। एक हेल्थी लाइफस्टाइल की शुरुआत अगले हफ्ते से करेगा, पर उसका कल कभी नहीं आता। जबकि एक समझदार इंसान आज को अहमियत देता है। वह जो प्लान बनाता है प्रेजेंट के लिए बनाता है, और दिन खत्म होते ही उसे परम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अपने आज के दिन को बेकार में बर्बाद करने की बजाय उसका भरपूर और सही इस्तेमाल किया है। दी ओरिजिनल सिंपलिसिटी। जिंदगी जीने का तरीका एकदम सिंपल होना चाहिए, पर हम इंसान हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। ओरिजिनल सिंपलिसिटी का मंत्र असल में महान चाइनीज फिलोसफर लात्से ने दिया था, जिसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड जैसा बना है वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि जैसा ये हमें लगता है। जिसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड जैसा बना है वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि जैसा हमें ये लगता है। यानी हम जो भी अपने मन से मान लेते हैं उसी के आधार पर जिंदगी की कल्पना कर बैठते हैं। पर यह सच नहीं है। हम चीजों को लेकर कई बार इतना परेशान हो जाते हैं कि वह हमारे लिए एक समस्या ही बन जाती है, और थिंकिंग यानी ज्यादा सोचने से परेशानी और बढ़ जाती है, और हम अपने ही विचारों के जाल में उलझते चले जाते हैं। जबकि असल में सब कुछ बेहद सिंपल और आसान है। ब्रह्मा हमें सच्चाई से दूर कर देता है, इसीलिए कल्पना की दुनिया से बाहर आना जरूरी है। इसके लिए खुद को मिटाना होगा। यहाँ हमारा मतलब है कि इंसान को स्वास्थ्य और अहम से ऊपर उठकर सोचना होगा। अगर अपना अहम नहीं मिटाया तो परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? इसीलिए मैं और मेरा भूलकर सारे संसार से नाता जोड़ना है। अपने जीवन में सादगी को जगह दीजिए। पूरे दिल से सिंपल लाइफ जीने की शुरुआत कीजिए। दिल से नफरत, वासना और भेदभाव को मिटा दीजिए।
बुरे काम करना छोड़कर आज से ही अच्छाई और ईमानदारी के साथ जीना शुरू कीजिए। ऐसी जिंदगी जिए जो उसूलों पर चले। विनम्रता, प्यार, ज्ञान और दया, ये सब सादगी के अलग अलग रूप है और यही वह गुण है जो इंसान को सही मायने में एक हेवनली लाइफ जीने में मदद कर सकता है। जिसने ये समझ लिया वही सुकून और सुख से जी सकता है, वरना तो मूर्ख लोग ज्ञान को बेवकूफ़ी समझ लेते हैं और विनम्रता को बुज़दिली। जिस तरह सादगी से भरा ये संसार है, आप भी इसी संसार के एक अंश हैं, तो आपके अंदर भी कुदरती तौर पर वह सादगी मौजूद है। इस सादगी को बाहर आने दीजिए और जिंदगी को खूबसूरत बना दीजिए। एक सादगी भरा जीवन जीकर ही आप इस संसार और इंसानियत से सही मायने में जुड़ सकते हैं। द इनफेलिंग विजडम, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लीजिए। शारीरिक इच्छाओं और कमजोरियों से ऊपर उठना होगा। यहाँ तक कि दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह करना भी छोड़ दीजिए। ना तो किसी चीज की ना ही किसी इमोशन के गुलाम बनिए। अगर गुलाम बने रहे तो ना ही स्ट्रांग बन पाएंगे और ना ही वाइस यानी कि बुद्धिमान। मान लीजिए कि आप चीजों के गुलाम हैं, उनके बिना जी नहीं सकते। ऐसे में अगर वह चीज चोरी हो गई तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप अंदर से खोखला महसूस करेगी, लेकिन यह आपकी असलियत नहीं है। आपकी किस्मत आपके हाथों में है। इसीलिए चीजों और हालात से ज्यादा खुद पर डिपेंड रहिए। इसी में समझदारी है जो आपके पास है, उसका बेस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो उनसे कोई सीख जरूर लीजिए। हर वह चीज जिसकी आपको तलाश है आपके ही अंदर है। आपके पास ताकत भी है और बुद्धि भी, बस आपको इसे बाहर लेकर आना है। दरअसल इंसान सीखने के लिए ही पैदा हुआ है, पर जिन्हें लगता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उनके आगे बढ़ने के रास्ते वहीं पर बंद हो जाते हैं। इसीलिए सीखो और आगे बढ़ो। ज्ञान हासिल करो पर उस पर घमंड मत करो। क्या आप ऐसा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो? तो फिर सबसे पहले विनम्र बनिए। दूसरों से कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखिए। अच्छे काम करें और अच्छे विचार रखें। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार और शुक्रगुजार होने की भावना होनी चाहिए। अपने लक्ष्य से कभी भी भटकिए मत। चाहे लाख परेशानियां आए, हालात चाहे आपके फेवर में हो ना हो, हर हाल में सीखने की कोशिश कीजिए। आपका ज्ञान और अनुभव भी आपको परेशानियों से निकलने में मदद करेगा। अगर गलतियों का पछतावा करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, पर बार बार उन गलतियों को याद मत कीजिए। आपके सोचने और पछताने से क्या गलतियां ठीक हो जाएगी? नहीं ना। इसीलिए सारी उम्र गलतियों पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। अपनी जिंदगी का बनाना या बिगाड़ना आपके हाथ में है, और जिंदगी वही बिगड़ेगा जो गुलाम बनकर रहेगा। अपना कैरेक्टर ऐसा बनाए कि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। नेक बने और उसूलों पर जिए। द माइट ऑफ वीकनेसेस, जो लोग नम दिल और शांत होते हैं, अक्सर लोग उन्हें डरपोक समझ लेते हैं, मगर नहीं, यह कोई अपमान वाली बात नहीं है, बल्कि नर्म दिल होना तो इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। पर नर्म दिल हर कोई बन नहीं सकता। इसके लिए आपका दिल एक पर्वत जैसा विशाल होना चाहिए। जैसे पर्वत को बड़े से बड़ा तूफान भी हिला नहीं सकता, वह गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है, वैसे ही नर्म दिल इंसान भी बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त कर लेता है। जैसे विशाल पर्वत जानवरों और पक्षियों को पनाह देता है, ठीक ऐसे ही एक नर्म दिल इंसान भी दूसरों को अपने स्नेह की छाया देता है। एक हम्बल इंसान काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर हर परेशानी और दुख के बावजूद भी वह शांत और गंभीर बना रहता है। हर समस्या का डटकर मुकाबला करता है। वह कभी टूटता नहीं है, कभी हार नहीं मानता, यहाँ तक कि अपने करीबी लोगों की रक्षा के लिए वह ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ इसीलिए हम्बल होना डरपोक होने की निशानी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि हमारी खामोशी में भी असली ताकत है। जो नर्म दिल और नेक है, उन्हीं पर ऊपर वाले की कृपा होती है। एक नम्रचक इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, उसकी विनम्रता ही उसका बड़ा हथियार है। जो हम्बल है उसको यह एहसास होता है कि प्यार हमेशा उसके साथ है, और फिर उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। हम्बलनेस हमें मुश्किलों और परेशानियों के बीच भी मुस्कुराना सिखाती है। विनम्रता इंसान का सबसे बड़ा गुण है, पर इसके बावजूद दुनिया ने हमेशा ही विनम्रता का मजाक उड़ाया है। कितनी अजीब बात है, जो शांत और गंभीर रहते हैं लोग उन पर हंसते हैं, जबकि जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं दुनिया उनकी तारीफ करती है। मगर हम्बल इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है उसकी कद्र इस दुनिया में नहीं मगर स्वर्ग में जरूर होगी। मगर कोई अगर आपका अपमान करे तो क्या आप चुप रह जाएंगे? आप खुद को डिफेंड करने से कैसे रुकेंगे? हम्बल बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी।
याद रहे कि दुख दर्द हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हमेशा रहेंगे भी। तो फिर इस बात का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। किसी के द्वारा किए गए अपमान का बुरा हमें तभी लगता है जब हम बुरा मानेंगे। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। लोगों का ओपिनियन उन्हीं पर छोड़ दीजिए। जो भी आपको चैट कर रहा है उसे करने दीजिए। खामोशी से सब कुछ सुनते रहे पर रिएक्ट नहीं कीजिए। जब तक आप ना चाहे कोई भी आपके मन की शांति भंग नहीं कर सकता। हम्बल होने में ही हेवनली लाइफ है। आप खामोश रहकर मन की शांति, प्यार और धैर्य बनाए रखिए। जो लोग हम्बल होने का ढोल पीटते हैं असल में वह हम्बल नहीं होते, क्योंकि नम्रता बातों से ज्यादा व्यवहार से झलकती है। कोई नफरत करे तो बदले में प्यार दीजिए। कोई आपको अपशब्द कहे या बद्दुआ दे तो भी उसके साथ प्यार से पेश आइए। अगर किसी ने अचीव किया है तो उसकी खुशी में शामिल हो जाए। अगर हमारे हारने में किसी को जीत मिलती है तो यही ही सही, इसी में सच्ची खुशी छुपी है और यही हम्बलनेस है। द राइटियस मैन, नेक इंसान को कोई भी चीज नहीं रोक सकती। उसे ना तो बुराई छू सकती है और ना ही दुख। जो उसे तकलीफ देने की कोशिश करता है वो खुद ही तकलीफ भोगता है। नेक इंसान परमात्मा का प्रतिनिधि है। उसके मन में कोई पाप नहीं होता और ना ही वह भेदभाव करता है। वह हर लालच, काम, क्रोध, नफरत और गुस्से से परे है। नेक इंसान को अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास होता है, इसीलिए उसके मन में कोई डर नहीं है। वह अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाता है, पर जो गलत होगा उसके अंदर ही सारी बुराइयां भी होगी। ऐसा इंसान अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम होता है। उसके मन में डर, शक और चिंता घर कर जाती है। छोटी सी छोटी बात को भी वह दिल से लगा लेता है। असल में जिनके दिल साफ नहीं होते उनकी आत्मा शक्ति भी कमजोर होती है। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ कह दे तो तुरंत अपमानित महसूस करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर खुश होते हैं और छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की राय या आलोचना की बड़ी चिंता होती है। उनका सारा जीवन लोग क्या कहेंगे इसी बात पर निर्भर करता है। कुछ लोग अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, बल्कि ऐसे लोग प्रैक्टिकल जिंदगी के हिसाब से एकदम फिट बैठते हैं। ये लोग बुरे के साथ बुरा और भलों के साथ भले होते हैं। कोई आपका अपमान करे या दुख पहुंचाए तो पलटकर जवाब देने की बजाय उनकी कही बात पर गौर कीजिए। सोचिए कि उन्होंने यह बात आपसे क्यों कही होगी और आपको उस बात का बुरा क्यों लगा। अपने मन में झांक कर देखिए, आपको जवाब खुद ही मिल जाएंगे। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और उन्हें सुधारें। एक नेक और भला इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आपकी नेकी और सच्चाई आपको हर बुराई और दुख से बचाकर रखेगी। परफेक्ट लव, किंगडम ऑफ हेवन में रहने वाले लोग प्यार को एक विशाल नजरिए से देखते हैं। प्यार असल में है क्या? जिंदगी का दूसरा नाम ही प्यार है और जीने का दूसरा नाम प्यार करना है। इस संसार की शुरुआत ही प्यार से हुई है। दुनिया में हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है, दिखता है या नजर आता है, सिर्फ प्यार के कारण ही लगता है। जब आप दूसरों के प्रति हमदर्दी महसूस करते हैं तो वह भी प्यार का ही एक रूप है। और जब आपको ज्ञान की तलाश रहती है तब उसके पीछे भी प्यार की ही मुख्य भावना होती है। प्यार करने वाले इंसान को कभी दुख महसूस नहीं होता, बल्कि प्यार उसे अपने में एकाकार कर लेता है। प्यार के साथ एकाकार होने के लिए पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम चिट्ठियां लिखते लिखते लिखने की कला सीख जाते हैं। सच्चा प्यार हर डर मिटा देता है। कहते हैं कि प्यार से बढ़कर और कोई नशा नहीं है। यह आपको हर तरह की बुराई से बचाता है और सच्चा प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती। परफेक्ट लव है सब्र रखना। जिसके दिल में सच्चा प्यार होगा वह कभी परिस्थितियों से नहीं घबराएगा और ना ही जिंदगी से शिकायत करेगा। सच्चा प्यार हमें वक्त और हालात के साथ चलना सिखाता है। जिंदगी के मुश्किल दौर में गुस्से से काम नहीं चलता, बल्कि प्यार की ताकत ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सच्चे प्यार का एक और रूप है विश्वास। सच्चा प्यार ही हमें सिखाता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए नहीं था। प्यार हमें सिखाता है कि जो हमें खुशी दे वह काम करें। प्यार हमें अपनी वैल्यू करना सिखाता है। सच्चा प्यार है ज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो भी आप दिल से सीखते हैं वह आपको लंबे वक्त तक याद रहता है? क्योंकि प्यार वह भावना है जो हमारी यादों से जुड़ी रहती है। जो हम प्यार और विश्वास से सीखते हैं वही हमारा दिमाग भी स्वीकार करता है, क्योंकि सच्चे प्यार की ताकत मन की भीतरी आंखें खोलती है, जो हम बाहरी आंखों से देख नहीं पाते।
एक तरह से प्यार हमें सच्चाई के करीब लेकर जाता है। सच्चा प्यार है शांति। आप जिंदगी से इसलिए खुश हैं क्योंकि आपके अंदर कोई वासना नहीं है। प्यार हमें दुखों से बचाता है। जहां प्यार है वही शांति और सुकून भी है। परफेक्ट फ्रीडम। हेवनली लाइफ में इंसान हर किस्म की अटैचमेंट से दूर रहता है। यहाँ पर इंसान मुक्ति का अनुभव करता है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, लेकिन इस स्थिति को पाने के लिए आपको ओबेडिएंट यानी कि आज्ञाकारी बनना होगा। उस एक सुप्रीम पावर के बताए रास्ते पर चलेंगे तो उसका रिटर्न भी अच्छा ही मिलेगा। जो इनकार करता है वह बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो पाता। अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर स्वर्ग का सुख मत ठुकराए। अगर नहीं माने तो जिंदगी भर इच्छाओं के गुलाम ही बने रहेंगे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को भुला देना, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को जकड़ कर पकड़ कर बैठे रहे तो मजबूत कैसे बनेंगे। रोशनी तो तभी होगी ना जब आप अंधेरा मिटाने के उपाय करेंगे। आजादी तो तभी मिलेगी जब आप बंधनों को तोड़ना सीखेंगे। जो लोग समझौते करते हैं उन्हें कभी सच्ची आजादी नसीब नहीं होती। हेवनली फ्रीडम कोई ऐसी वैसी फ्रीडम नहीं है। यह आपको हर एक इच्छा, लोभ, मोह से दूर कर देती है। इसीलिए पहले आप अपने मन के बंधन को खोले, फिर बाहरी बंधनों से मुक्ति पाएंगे। यहाँ बाहरी बंधनों से हमारा मतलब है लोगों की बातें, ओपिनियन या उनके ताने। जिस दिन हमने बंधन को तोड़ दिया समझ लीजिए उसने शांति और आनंद को पा लिया। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी छाती से कोई भारी पत्थर हट गया हो। याद रखिए ये वो स्थिति है जिसमें सुख ही सुख मिलता है। इससे बड़ा सुख दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। गुडनेस, सिंपलिसिटी एंड ग्रेटनेस, इन तीनों चीजों का एक ही मतलब है। गुडनेस, सिंपलिसिटी एंड ग्रेटनेस यानी अच्छाई, सादगी और महानता। तीनों का अस्तित्व एक दूसरे के बगैर अधूरा है। कोई चीज इसलिए महान होती है कि क्योंकि उसमें अच्छाई है, और जो चीज अच्छी है उसमें एक सादगी जरूर है। तभी तो कहते हैं कि महानता के बिना अच्छाई का कोई वजूद नहीं है। ग्रेटनेस यानी कि महानता। महानता हमेशा के लिए बरकरार रहती है, ना तो इसमें कोई वायलेंस है यानी कि हिंसा, या ना ही कोई कंफ्यूजन। लगभग जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब के सब दयालु थे। ये वह लोग होते हैं जो बिना झिझक किसी की भी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यही वह लोग हैं जिन पर हम जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ग्रेट आर्ट हमेशा जिंदा रहता है क्योंकि इसमें कभी ना खत्म होने वाली अच्छाई छुपी रहती है। यह अच्छाई उसकी सादगी में छुपी है जो हमेशा नई रहती है और एक सुकून का एहसास दिलाती है। इसी तरह महान इंसान भी हमेशा अच्छा होता है और सबसे बढ़कर उसमें सादगी होती है। सच्चाई वही होती है जहां तड़क भड़क और दिखावा नहीं होता। इसीलिए महान लोगों का हर एक विचार और व्यवहार अच्छा ही होता है। एक महान इंसान हेवनली लाइफ के विचारों से प्रेरित रहता है। अगर आप भी महान बनना चाहते हैं तो पहले अच्छे बनिए, क्योंकि अच्छाई और महानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर आप महान बने बगैर सिर्फ अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन सकते। आपका घमंड ही आपको नीचे धकेल देगा। इसीलिए जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा है। आपकी सादगी ही आपको महान बनाएगी। जो भी आप करें या बोले हर चीज आपके अंदर से यानी कि दिल से निकलनी चाहिए। आप एक किताब लिखने की सोच रहे हैं, वह लिखने से पहले उसे जी करके देखिए। जो भी काम करें उसमें ग्रेटनेस, फिटनेस और सिंपलिसिटी लाइए। बेशक जिंदगी में हम एंजॉय भी करते हैं और दुख भी भोगते हैं, जीतते भी हैं और हारते भी हैं। अपने अनुभवों से आप जो लिखेंगे वह सच्चाई से भरा होगा। अपनी किताब में सिर्फ वह लिखे जो सच में आपने जिंदगी में महसूस किया है। आप कोई पोर्ट्रेट बनाने की सोच रहे हैं तो क्यों ना अपने अंदर की खूबसूरती प्रिंटिंग के जरिए बाहर लाई जाए। अगर आप ऐसा कर सके तो समझ लीजिए कि आपने आत्मा की गहराई में झांक कर देख लिया है। फिर देखिए कि कैसे खुद ब खुद आपके हाथ जादू दिखाने लगेंगे और जो पेंटिंग बनेगी वह लाजवाब होगी, क्योंकि कैनवस पर जो उभर कर आएगी वह आप भी अंदरूनी खूबसूरती होगी। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में सुने, तो फिर सबको सच्चे दिल से प्यार दीजिए और हर चीज से हर किसी से प्यार कीजिए। प्यार बांटेंगे तो प्यार पाएंगे। फिर नफरत और बुराई भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पर इसके लिए आपके विचारों में, आपके काम में सच्चाई और पवित्रता का होना जरूरी है। किसी को लेक्चर देने से पहले देख लीजिए कि आप खुद उन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं या नहीं। अपनी कथनी और करनी का फर्क मिटाना होगा, तभी आप एक ग्रेट, गुड और सिंपल इंसान माने जाएंगे। हेवन इन द हार्ट। आप जिंदगी में जो भी तकलीफ है और दुख दर्द सहते हैं उसके पीछे भी एक वजह है।
लेकिन आप उस वजह यानी पर्पज को तभी समझ पाएंगे जब आपका दिल साफ होगा, क्योंकि यही ऊपर वाले की मर्जी है। वह बिना किसी वजह आपको चुनौतियां नहीं देता। उसके पीछे भी एक कारण है, और यह बात आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसीलिए सुख आए या दुख सब खुशी खुशी सहना सीखिए। आपकी परेशानियों से ही आपके अंदर एक समझदारी, आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, और आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जिस स्वर्ग की कल्पना में आप खुले जा रहे हैं, वह तो आपके अंदर है, पर उस तलाश में आप मारे मारे फिर रहे हैं। आप तब तक अंदरूनी स्वर्ग के दर्शन नहीं कर सकते जब तक आपका दिल मैला है। हमारे पास हमारे पाप, हमारी बुराइयां, हर एक चीज को दुख और निराशा से ढक देती है, और तब हमारी आत्मा इस अंधेरे में यहाँ वहां भटकती रहती है। यहाँ शरीर छोड़कर भटकने वाली बात नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है, रोशनी नहीं है, तब तक भटकना चलता ही रहता है। स्वर्ग वही है जहाँ दिल में सच्चाई और प्यार है। स्वर्ग पर सबका हक है। आपका दिल साफ है तो स्वर्ग आपको भी मिल सकता है। इसीलिए इसे हासिल करना भी हमारे ही हाथों में है। जब दिल साफ होता है तो जिंदगी भी खुशियां और उम्मीदों से भरी हुई लगती है। जब प्यार, शांति और सच्चाई की रोशनी फैलती है तो दुनिया से बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। सृष्टि की रचना ही उजाले में चमकने के लिए हुई है। अपनी इच्छा और स्वार्थ का त्याग करके तो देखिए, स्वर्ग आपके इंतजार में बाहें फैलाए बैठा है। खुद आप अपने घर जाने के इंतजार में बैठे हैं। विचारों को उत्कृष्ट यानी कि एलिवेटेड लेवल पर ले जाने वाली यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि यह बुक समरी आपको कैसी लगी, आइए एक बार कंक्लूजन के जरिए इसकी लर्निंग को दोहरा लेते हैं। इस किताब से आपने डिवाइन सेंटर के बारे में सीखा, जो आपकी हेवनली लाइफ का कोर यानी सबसे अहम हिस्सा है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी को खुलकर कैसे जिया जाए। अगर आप एक ऐसे स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आपको अपने अंदर ही सदा बाहर खुशियां मिलेगी। आपने इस किताब से प्रेजेंट यानी आज की अहमियत को समझा। अपने प्रेजेंट पर फोकस करके हम जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जब भी जो बीत गया उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, पर प्रेजेंट हमारे हाथों में है, जिसे हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर आपका पास्ट अभी तक आपका पीछा कर रहा है तो आपको जल्द से जल्द इस बारे में कुछ करना होगा। इस किताब से आपने सीखा कि सिंपलिसिटी यानी सादगी ही जीवन जीने का सही तरीका है। असल में ये संसार बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है, पर हम ही इसे मुश्किल बना देते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही सिंपल है, और उसे सिंपल तरीके से जीना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। आपने इस किताब में सीखा कि हमारे लिए सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है। आपके अंदर समझदारी तभी आती है जब आप खुद के ऊपर निर्भर रहना सीखते हैं। आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथों में है। इसे और कोई नहीं चला रहा, बल्कि आप खुद चला रहे हैं। इसीलिए एक बेस्ट इंसान बनकर एक बेस्ट लाइफ जीना शुरू कीजिए। आपने इस किताब में ग्रेटनेस, गुडनेस और सिंपलिसिटी के बारे में सीखा। ये तीनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर आपका इरादा सिर्फ ग्रेटनेस अचीव करने का है तो आप गुडनेस और सिंपलिसिटी के बिना कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ग्रेट बनने के लिए पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, और जो ग्रेट होगा उसकी शुरुआत ही सिंपलिसिटी से होगी। आपने ये भी सीखा कि हेवनली लाइफ आपके अंदर ही छुपी हुई है। इस बुक में जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करके आप अपने अंदर की इनर पीस यानी कि हेवनली लाइफ को पा सकते हैं। बहुत से लोगों की तमन्ना होती है कि वह मरने के बाद स्वर्ग जाए, लेकिन अगर हमें धरती पर ही स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या आप नहीं जीना चाहेंगे? बेशक आप धरती पर रहकर ही स्वर्ग जैसी जिंदगी जी सकते हैं। कोई आपको इसे रोक नहीं सकता। आपको जरूरत है तो बस इतनी कि खुद पर यकीन रखिए। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस भरोसा बनाए रखिए। तो अब आप बताएं कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी। एक अलग हटकर जीने की राह दिखाने वाली, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस को फील कराने वाली यह बुक समरी मुझे तो बेहद पसंद आई। आपके एहसास, आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और एक लर्निंग के साथ लिखिए, ताकि वह हमेशा के लिए वहां पर दर्ज हो जाए, और बहुत सारी लिखी हुई लर्निंग सभी के साथ शेयर होती रहे। तो इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हो, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हो। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक रखिए आपका बेहतर ख्याल। लर्निंग को केवल नोट करके नहीं रखना है, लाइफ में अप्लाई भी करना है। करेंगे ना? अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है।
ऐसी ही एक शानदार ऑडियो बुक समरी लेकर फिर से बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।